तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में गति के 3 समीकरण को प्रूफ करेंगे। गति के 3 समीकरण क्या हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला जो समीकरण है हम लोग का वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूफ करेंगे। और इसमें हम लोग एक बात और समझेंगे कि एक्चुअली v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो जैसा कि आप गति के चैप्टर में यानी मोशन चैप्टर में इन सारी चीज़ों को जानते हैं, एक बार और दोबारा हम रिपीट करके यहाँ पर हम लोग उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग का इक्वेशन आ रहा है टू प्रूफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। गति का ये पहला समीकरण है यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा कि देखिए, हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए पहले आपको बता दें कि v हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। जैसे कोई स्टार्टिंग में उसका क्या वेलोसिटी था, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है यहाँ पे, तो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब क्या होता है, t का मतलब टाइम होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट इज मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। तो ये बाय डेफिनेशन से हम लोग लिखे। अब एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है ए से डिनोट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ गया। अब ये दोनों को गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए टी इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस यू को इधर ले आए तो u प्लस ए टी हो जाएगा यानी v। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा इक्वेशन हुआ, जो पहला इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर बस चेंज कर देना है हम लोग को, क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर हम लोग का u है, तो u का मतलब वही होगा इनिशियल वेलोसिटी। v तो हम लोग का यूज नहीं है, बट लिखा रहने देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब v को हम लोग को यहाँ पे यूज नहीं करना है, बट रहने दो, कोई बात नहीं है। a का मतलब जो है एक्सीलरेशन है, और t का मतलब यहाँ भी टाइम हो रहा है। अब एक नया चीज हम लोग का इसमें आ गया s। तो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी किया, यानी समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, तो इस दौरान में वो कुछ दूरी भी तो तय करेगा। उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर s का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। दूरी नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग सब स्ट्रेट लाइन में सोच रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में u हमारा जो भी हो, v हो, और इस दौरान में t, और ये स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से यहाँ के बीच का या उस दौरान में जो भी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए उसको s बोला जा रहा है। यानी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि u प्लस वी बाय 2 होता है, ये हम लोग पढ़े थे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो ये हम लोग का एवरेज वेलोसिटी होता है। अब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है इसमें, ये हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बाकी हम लोग u प्लस वी बाय 2 लिखेंगे। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं, तो s बाय टी लिखते हैं और u प्लस वी बाय 2 लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हम लोग का। ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो कैसे हो जाएगा, यहां हो जाएगा s को एक तरफ ही रहने देते, क्योंकि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी, टी को सिर्फ मल्टीपल कर देंगे, तो t को मल्टीपल करेंगे तो u प्लस वी इंटू टी हो जाएगा और अपन में 2 यहाँ रहेगा। अब देखिए हम लोग का इक्वेशन में हम लोग को लाना क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाना था। तो यहाँ पर v का कोई जगह नहीं है, यानी इसमें हम लोग को v नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, u t के टर्म में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस t के बदले एक जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब यहाँ क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन में a लिख देंगे, तो ये t हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं सॉरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि हम लोग को v सिर्फ हटाना है ना, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ही यहाँ डाल देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, u प्लस ए टी, यानी v के जगह में हम लोग क्या डाल दिए, u प्लस ए टी बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, s इक्वल टू 2u हो जाएगा प्लस ए टी इंटू टी अपॉन में 2। तो अब जो है टू यू बाय 2 और t को भी हम इसमें मल्टीपल कर देते हैं, फिर ए टी स्क्वायर और ये 2 फिर यहाँ डिवाइड, यानी सेपरेट कर दिए सबको, ये मल्टीप्लाई करते हुए सेपरेट कर देंगे, 2 कैंसल, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग को जो इक्वेशन प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, तो जो उसके बारे में था कि a इक्वल टू हम लोग का जो होता है a इक्वल टू एक्सेलरेशन, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल, वही दोबारा लिख देना है, t इक्वल टू टाइम, सारा चीज वही लिखना है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as को। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर यही वही बात लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं ना, वी नो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। अब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं, एस बाय टी इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। और s के लिए हम लोग s तो रहने देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, v चाहिए, तो v है, u चाहिए, u भी है, 2 भी चाहिए, a हम लोग का यहाँ पे नहीं है, यानी a हम लोग को हटाना है, और s चाहिए, तो s भी है, यानी यहाँ पे a चाहिए और t हट जाना चाहिए, यानी a चाहिए, t नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, v माइनस यू बाय a इक्वल टू टी। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे ले आए, अब t के जगह में ये पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसमें t नहीं चाहिए। अब पहले इसको इससे मल्टीपल कर लेते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी
अब दोबारा इसको फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे v को पहले लिख देते हैं, u को बाद में, और अपन में 2, और t के बदले क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाय ए। तब एक फार्मूला ये पकड़ लिया, क्या पकड़ा कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है इसका फार्मूला, इस तरह से हो जाएगा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब ये इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यही हम लोग का इक्वेशन प्रूफ हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह गति के जो 3 समीकरण थे वो आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रूफ किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में इसके नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।